हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने टैक्सेस को इफेक्टिवली मैनेज और सेव कर सकते हैं। अगर आप शेयर्स बाई सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बचने के कुछ यूजफुल टिप्स मिलेंगे। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहां पे मैं वीडियोस बनाता हूं रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर आपने शेयर्स को 12 महीने से कम टाइम के लिए होल्ड किया है तो जब आप उन्हें बेचते हैं तो जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर पहले रेट 15% टैक्स लगता था, अब बजट 2024 के बाद ये रेट 20% टैक्स लगेगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर्स को 12 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक के लिए होल्ड किया है तो जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले 10% टैक्स लगता था, अब बजट 2024 के अगेंस्ट वो 12.5% टैक्स लगे, लेकिन उसमें 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन भी मिले। तो अब चलिए हर केस को डिटेल से समझते हैं और देखते हैं कैसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। पहला केस समझते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग। मान लीजिए आपने 500 शेयर 1000 रुपए में खरीदे, टोटल कॉस्ट कितना? 5 लाख रुपए। अगर आपने ये शेयर 1400 रुपए में बेच दिए तो आपको कितना मिला? 7 लाख रुपए। तो कितना गेन हुआ? 2 लाख रुपए। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना हुआ? 20% के हिसाब से 2 लाख पे 20% हुआ 40,000। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके प्राइसेस गिर गए हैं और आपको लॉस हो रहा है तो उन शेयर्स को एनालाइज कीजिए और बेचकर आप वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है और उसको बेच कर, अगर लॉस में जो शेयर हैं उसको बेच दीजिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा और उसको गेन को और लॉस को आप ऑफसेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक और शेयर है जिसका लॉस 1 लाख है और आपका एक और शेयर है जिसपे लॉस 1.5 लाख है, तो टोटल लॉस कितना हुआ? 1 लाख प्लस 1.5 लाख 2.5 लाख, और आपका जो गेन था पहले 2 लाख का गेन, तो 2 लाख का गेन और 2.5 लाख का जो लॉस है आप ऑफसेट कर सकते हैं। तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 होगा और उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केस 2, लॉन्ग टर्म कैपिटल एग्जेम्पशन। अगर आपके शेयर्स 5 लाख में बाय किए हैं और 6 लाख में आपने उनको बेच दिया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का होगा। 1 लाख में एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने लिमिट दे रखी है 1.5 लाख की, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? अपने गेन्स को ट्रैक करें और इंश्योर करें कि 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन यूज हो रहा हो। अगर आपका गेन 1.5 लाख से ज्यादा है तभी टैक्स लगेगा। तीसरा केस है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्टमेंट। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख है और आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा जो 37,500 होगा, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं जिनमें आपको लॉस हुआ है तो उन लॉसेस को अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 3 लाख है और आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें लॉस है 1 लाख का या 2 लाख का, तो टोटल अगर 3 लाख का लॉस है तो ये आपका 3 लाख का जो गेन है वो 3 लाख के लॉस के साथ ऑफसेट हो जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट किया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करें और लॉसेस को टाइमली एडजस्ट करें। लॉसेस को नेक्स्ट ईयर के गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ भी कर सकते हैं। केस 4, सेक्शन 54F इन्वेस्टमेंट। अगर आपका जो शेयर बेच के जो गेन हुआ है वो अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सेक्शन 54 के अंडर टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसमें आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को 3 साल तक होल्ड करना होता है। एग्जाम्पल में अगर आपने 5 लाख के शेयर सेल किए हैं और 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, आप वो 2 लाख का गेन एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ आपको 2 लाख के कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी को 3 साल तक होल्ड करना होगा तभी आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। आपने कैपिटल गेन को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले एक टैक्स एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। फिफ्थ केस है सेक्शन 54EC इन्वेस्टमेंट। इस सेक्शन के अंदर अगर आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो शेयर का गेन हुआ है
वो किसी स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उन कैपिटल गेन पर टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है। ये बॉन्ड्स है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड या NHAI के बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड। सबसे पहले आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आइडेंटिफाई करना होगा जो शेयर बेचने से आया है। उस गेन को टैक्स फ्री बनाने के लिए आपको REC या NHAI के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना हो। ये इन्वेस्टमेंट आपको कैपिटल गेन के 6 महीने के अंदर करना होता है। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी होती है। इन बॉन्ड की मिनिमम लॉकिंग पीरियड 5 साल होती है। इस पीरियड के दौरान आप इस बॉन्ड को रिडीम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। आप सेक्शन 54EC में ये 10 लाख का कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये 10 लाख का जो गेन है उसको टैक्स फ्री बना सकते हैं। होप आपको ये सारे पांचों केस समझ आ गए होंगे। तो अब समझते हैं कुछ टैक्स प्लानिंग टिप्स मेरी तरफ से। अपने लॉसेस को गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करके अपने टैक्सेबल अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर लॉसेस ज्यादा हैं तो उन्हें फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न को टाइमली फाइल करें। डेडलाइन मिस करने पर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करें और टाइमली डिसीजंस लें। लॉस मेकिंग शेयर्स को टाइमली सेल करें। टैक्स प्लानिंग ठीक से करें। तो दोस्तों यही थी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से बचाने में मदद करेगी। अगर आप इन टिप्स को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में लिखें और आप हमसे नीचे दिए गए लिंक से संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।